नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एंजल, आज आपको एंजल के बारे में बताएंगे। एंजल क्या होते हैं, एंजल किस प्रकार से इंसानी जीवन में साथ देते हैं। एंजल से अगर कोई इंसान उनसे कोई सहायता मांगता है तो वो आपको क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं, क्या अपने होने का एहसास करवाते हैं। ये एक अलग विषय है। वैसे मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं वो साधना तंत्र मंत्र से संबंधित हैं, लेकिन कुछ लोगों के विचार है जिनको मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि एंजल एक होते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या होते हैं हकीकत में, किस प्रकार से उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप बने रहिएगा, इस वीडियो में पूरा देखिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। एंजल को आप सामान्य भाषा में बोलेंगे तो फरिश्ते बोल सकते हैं, यानी उस भगवान के खुदा के फरिश्ते हैं जो एक इंसानी जीव को अपने होने का एहसास भी करवाते हैं और उनको बाहरी तौर से मदद भी देते हैं। वो किस प्रकार से देते हैं, मान लीजिए आपका कोई कार्य हो रहा है और आप उस कार्य में आपकी कोई रुकावट आ गई। अब वो कोई ऐसा, चाहे आपके कोई कंपनी का है, कोई दुकान का है, या कोई और अपना घरेलू है, या कोई रिश्ते नातेदारी का है, ऐसा कोई कार्य है और आपकी रुकावट आ गई। तो आप 1-2 दिन निकल गए, सोच रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, तब जाके ये इसका सामान्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सो रहे हैं या कहीं बैठे हैं तो आपको अचानक से ऐसे कुछ विचार आते हैं, उसमें क्या परिवर्तन क्या करना है या उसमें क्या कुछ करना है, और आपके अचानक से विचार आने लगते हैं कि इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। अचानक से आपकी उत्सुकता के अनुसार वो विचार आता है। आप सोचते हैं कि भगवान या ईश्वर या खुदा, मेरा ये कार्य कैसे करूँ, मैं उसमें कैसे करूँ। तो वहाँ पर आपको अचानक से कोई थॉट लगते हैं, उसमें वो जो आपको इशारा होता है वो एंजल का होता है, यानी एक फरिश्ते का होता है। फरिश्ता बोले तो आप समझ लीजिएगा कि हर किसी के जीवन में ये अड़चन नहीं देते हैं और ना ही किसी के जीवन में बिन बुलाए आते हैं। फरिश्ते वो होते हैं जो खुदा के फरिश्ते बुलाए हुए होते हैं। जो इंसानी जीव होता है वो इनसे कनेक्टिविटी रखता है। जब इनको याद करता है तो आप एक बात सोचते हैं कि खुदा के फरिश्ते आ गए और हमें बसा लिया। खुदा ने कुछ, मालिक ने कुछ कर दिया कि हम वहाँ पे मरने वाले थे लेकिन वहाँ पे फिर भी हम बच गए। हमारा वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, एक्सीडेंट होने वाला था, फिर भी हम बच गए। तो ये क्या, ये एक फरिश्तों की वजह से अपने जीवन के जो फरिश्ते होते हैं, एंजल होते हैं, उनकी वजह से वो इंसान है बचता है। ये हमेशा इंसान से जुड़े हुए और हर इंसान के कुछ ना कुछ एंजल होते हैं। बस समस्या यह होती है कि अगर कोई इंसान दुखी है, मान लीजिए कोई इंसान दुखी है, गरीब है, या उसको पता नहीं है कि मेरे कोई फरिश्ते हैं या मेरे कोई एंजल है या मेरे कोई मतलब स्पिरिट शक्ति हैं, तो उसको पता नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई उसके पूर्व जन्म के साथी होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, तो वो एंजल उससे जुड़े रहते हैं और वो समय समय पर उसको गाइड करते रहते हैं। ये एक उनका दृश्य होता है। लेकिन कोई इंसानी जीव होता है जिनके एंजल होते हैं, वो उनसे कनेक्टिविटी नहीं करते हैं लेकिन वो उसके साथ में रहते हैं। अब उनसे कनेक्टिविटी नहीं करते, इसका कारण ये है कि फरिश्ते कभी भी किसी की ज़िंदगी में अड़चन पैदा नहीं करते हैं जब तक आप उसको नहीं बतलाएंगे। ये एक अलग शेड्यूल होता है इनका। ये अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा खोज है जो पहले शायद नहीं था। ये ज़्यादातर पश्चिमी देशों में इस प्रकार के ज़्यादातर, और विशेषकर अंग्रेजी देश जो है, इंग्लिश देश है, इंग्लिश लोग हैं, इन लोगों के द्वारा ये आजमाए हुए प्रैक्टिकली प्रयोग थे।
लेकिन अब क्या है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पूर्व जन्म के बारे में जानना, एंजल्स के बारे में जानना और फरिश्ते के बारे में जानना, ये धीरे धीरे इंडिया में भी मतलब आने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, ज़्यादा नहीं कुछ सालों से। जैसे सोशल मीडिया का जैसे ही कार्य चल रहा है तो धीरे धीरे ये हो रहे हैं। तो एंजल होते हैं एक खुदा के फरिश्ते होते हैं। सभी जगह खुदा नहीं होता है, सभी जगह उसके फरिश्ते होते हैं। वो इंसानी जीव को गाइड करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि यार मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा वो काम था, वहाँ जाऊँगा तो होगा या नहीं होगा। तो अगर आपके साथ में ये एंजल जुड़े हुए हैं, फरिश्ते जुड़े हुए हैं, तो वो आपको गाइड करने लगते हैं। आप मन ही मन सोचते हैं कि मेरे को जाना है, करूँ या ना करूँ, मालिक करूँ या ना करूँ, तो वो आपको गाइड करते हैं। अगर अच्छे या बुरे विचार जो भी होते हैं वो अपने हिसाब से गाइड करते हैं, आपके मन को परिवर्तन करते हैं। जब परिवर्तन करते हैं तो अच्छा होने का होता है, तो आपका मन जो है उत्सुक होता है। जब आप इसमें कुछ बुरा होने का होता है तो आपका मन उदास होता है। ये एंजल्स का एक सिस्टम होता है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, यानी कोई आपको सही ढंग से करना है, हो जाएगा आगे का, तो वो आपको उत्सुक करेंगे, और नहीं हो रहा है तो आपको उदासी होगी। ये इस प्रकार से इनका गाइडेंस होता है। जब लोग अभी वर्तमान में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, वो लोग क्या है, इन एंजल्स के बारे में आपको एक कोर्स के रूप में भी करवाते हैं और वो पूरी जानकारी बताते हैं उनको से कैसे जुड़ना। जैसे ही पास्ट लाइफ पर रिग्रेशन की यात्रा की जाती है, पास्ट लाइफ यात्रा की जाती है, उसी प्रकार से इसको ध्यान के माध्यम से जोड़ना पड़ता है। ये जैसे आपको हर किसी को दिखते नहीं है, किसी किसी को दिखते हैं किसी छाया के रूप में, किसी कोई ऐसा जानवर है उसके रूप में, किसी की आवाज़ के रूप में, या कोई ऐसा आप तिनका उड़ के दूर से आ रहा है। जैसे आपने किसी को याद किया कि मेरा ये है, मेरे वो भगवान, मेरे इष्ट, मेरी वो कृपा करना, वो करना। अब जैसे ही ऐसे करते तो आपके आसपास कोई तिनका उड़ के आ जाता है। मान लीजिए कोई किसी प्रकार का, कोई कांच का है, किसी पंख का है, कोई होना, तो ये उस एंजल का इशारा होता है। लेकिन उसको समझना पड़ता है, बिना समझे तो वो आपसे कुछ भी वार्तालाप नहीं होगी, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, लेकिन वो आपसे जुड़ा जरूर रहेगा। अब आप जैसे कहीं भी किसी को बतला रहे हैं कि आपका किसी काम में, मान लीजिए आपका दुकान का कोई काम है और दुकान के काम में आज सुबह आप जा रहे हैं और आपका मूड ऑफ है। मूड ऑफ है तो आप किसी न किसी बात से उसका मूड ऑफ रहता है, उस इंसान का किसी न किसी बात से मूड ऑफ रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो बैठा बैठा विचार करने लगता है इंसान कि यार इतना ऐसे होना चाहिए, इतना ऐसे होना चाहिए, तो उसके मन में अचानक उसके दिमाग में कुछ थॉट आते हैं, कुछ विचार आते हैं कि यार उसको ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता। मतलब अचानक से आपके दिमाग में कुछ अच्छी बातें आ जाना कि ऐसे किया होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ये ऐसा हो गया। तो एक वो एंजल्स की वजह से आपके दिमाग में वो विचार आए कि आपने उसको इस प्रकार से उसको घुमा दिया। ये आपको विचार पहले करने चाहिए थे, उस समय जब वो कार्य आप कर रहे थे, तो उस समय ये सोचना चाहिए था कि उसको कैसे करना है। अब आप जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सोच विचार से अगर करते हैं, एंजल का प्रभाव ये होता है, कोई कार्य कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, आप उसको सोचिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन सोचिएगा और विचार कीजिएगा उसके बारे में। और अपने मन ही मन स्पिरिट शक्ति, जो स्वयं की एक स्पिरिट शक्ति होती है, हर इंसान की होती है, मान लीजिए किसी के इष्ट के जरिए, किसी के पितृ के जरिए, किसी और के जरिए, तो आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और उसके बारे में आप जितना विचार करेंगे तो आपके विचारों में उनके प्रति कुछ विचार जुड़ेंगे कि उसको किस प्रकार से करना है। ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे, विचार आने शुरू हो जाएंगे। या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नंबर से लेवर है, तो आपको कोई जैसे नंबर से संबंधित है कि भाई आपको किस नंबर पे क्या करना है, किस नंबर से कोई जैसे प्रोग्राम होना है, कोई सीट नंबर होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो वो नंबर का माध्यम भी एक फरिश्तों का एक दिखाया हुआ रास्ता होता है।
आप सोचते हैं कि मैं यार किस नंबर की कुछ करूँ। जैसे मान लीजिए आप कुछ साधना का मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करने की सोच रहे या साधना करने की सोच रहे, आपके पास में कोई मंत्र है। अब आप सोच रहे हैं, रात्रिकालीन में सोच रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या नींद में सोच रहे हैं, तो आपको निंद्रा में ऐसा एक सपना के माध्यम से अचानक सा कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? या तो आपको आप जिस मंत्र के बारे में सोच रहे थे उसका कोई संख्या दिखेगी, या उस मंत्र के बारे में कोई ऐसी शक्ति दिखेगी, या कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको गाइडेंस के तौर पर कुछ ना कुछ दिखेगा। तो वो एक आपको गाइड मिल रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे थे वो इससे संबंधित है, उसका कुछ ना कुछ संबंध है उस संख्या से। यानी आपको संख्या से है तो समझ लीजिएगा कि आपको रोज़ाना उतना करना है, या उस शक्ति से तो आपको समझ जाइएगा कि वो शक्ति इस प्रकार से है या इस प्रकार से कार्य करेगी। या कोई आपका ऐसा सपना आ गया कि आपके जीवन बहुत खुशनुमा है या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप उस मंत्र के बारे में सोच के सो रहे थे, तो वो आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप इसका जप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी बनेगी। या उसके बारे में कोई बुरा सपना भी आ सकता है, तो भी भैया आपको बता रहा है कि आप इसके बारे में करेंगे तो आपका ऐसे बुरा हो सकता है। तो ये एंजल्स होते हैं, ये अपने फरिश्ते होते हैं, खुदा के फरिश्ते होते हैं। ये आपको गाइड करते हैं, गाइड के तौर पर बताते हैं। ये जीवन में हर इंसान के साथ में जुड़े रहते हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा है। छोटे बच्चे होते हैं उनको स्पष्ट कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं जब तक वो बच्चा नहीं बोलता है। ये एक मतलब उस परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा समझ लीजिए। उनसे जुड़ने का माध्यम ये होता है कि आपको उसको याद करना पड़ेगी। खुद की स्पिरिट शक्ति है, खुद की आध्यात्मिक शक्ति है, खुद की जो प्रबल इष्ट शक्ति है उसको याद करना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। और आपके जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, उनको खुदा से प्रार्थना करके उनसे वार्तालाप शुरू करने पड़ेगी। ये एक ध्यान का माध्यम होता है, उसमें कुछ दिन प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जाके इस लेवल में आगे बढ़ा जाता है। ये ऐसे ही चलते फिरते या वार्तालाप करने से या एक नॉर्मल सोचने से कुछ नहीं होता। मेरे बताए हुए इस वीडियो में आपको कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है और यही हकीकत है। आप YouTube पर देखिएगा, बहुत से अलग भी वीडियो मिलेंगे आपको जिनमें आपको कोई अलग भी बात बताएगा, कुछ और भी बताएगा, लेकिन ये एक विशेष है। आप सोचिएगा, कीजिएगा, आप करेंगे तब इसके बारे में पता चलेगा। तो आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करवाते हैं उनसे मिल सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।